झारखंड राज्य दफादार चौकीदार संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना विधानसभा के समक्ष दिया जा रहा है। हमारे साथ अध्यक्ष कृष्ण दयाल जी है। हम इसे जानेंगे कि क्या आज फिर से एक बार जरूरत पड़ रहा है कि आप लोग फिर धरना देने की पहुंचे। देखिए, हम लोग जिन मांगों को लेकर के लगातार सड़क पर आंदोलन करते आ रहे हैं, वो मांग आज तक पूरी नहीं हुई और जब तक पूरी नहीं होगी हम लड़ेंगे। और सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप चौकीदारी व्यवस्था झारखंड में बचाइए, समाप्त हो रही है और जनहित और राजहित में इसको बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए कि भारत की सबसे पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था चौकीदारी व्यवस्था है। इसमें सभी वर्गों के लोग काम करते हैं, कोई कम है कोई ज्यादा है और गरीब परिवार से काम करते हैं। तो जो आप बहाल किए थे उसको हटा दिए, उसको पुनः बहाल करिए। वो भूखे मर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई छूट गई है और कहीं आवेदन देने के लायक नहीं रह गए हैं और सामाजिक स्तर पर भी हीन भावना के वो शिकार हो रहे हैं कि चौकीदारी करते थे और आज एक आवेदन देने के लायक भी नहीं रह गए। तो ये देखना सरकार का काम है। कोर्ट का जो मामला है, जाने अनजाने में जो भी वहाँ फैसला हुआ, तो सबूत के अभाव में या कागज पत्र के अभाव में जो भी वहाँ हमारे खिलाफ में ऑर्डर पास हुआ, तो उसको देखना सरकार का काम है और सरकार जनता के समर्थन से बनती है और सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, नियम बनाने का अधिकार है, किसी कोर्ट को नहीं। लगातार आपने विधायक से भी मिला था, मंत्री से भी मिला था, मुख्यमंत्री जी से भी मिला था, तो क्या उसके बाद कोई डिसीजन नहीं मिला? कोई अभी निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं ले पाए हैं, इसीलिए मुझको आना पड़ा है और आज हम सांकेतिक तौर पर आए हैं यहाँ और नहीं काम होगा तो हम बृहद तरीके पर आंदोलन करेंगे। जितने आपके साथ चौकीदार जुड़े हुए हैं, क्या लगता है, क्योंकि अब तो नया सिरे से बहाली भी हमको लगता है कि लगभग कंप्लीट होता है। जी, कई जिलों में बहाली हुई है, तो जो बहाली हो रही है गलत बहाली हो रही है। जो झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 सरकार बनाई है और उसमें जो प्रावधान है उसके अनुसार बहाली नहीं हो रही है, तो उसके अनुसार यदि बहाली नहीं होगी तो चौकीदारी व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है वो समाप्त हो जाएगा, वो पूरा नहीं होगा। इसलिए जो चौकीदार हटाए गए हैं उनको एक बार मौका दे दीजिए, जिनको एक बार मौका नहीं मिला है उनको ही एक बार मौका दे दीजिए। और अगर आपको बहाल करना ही है विज्ञापन निकाल करके, तो उसमें तो नियमावली में लिखा हुआ है कि 100 से 120 आवासीय घरों का एक बीट हो, तो आप बीट तो सृजित किए नहीं, बीट सृजित करिए और एक बीट में हम समझते हैं कि 6-7 को नया बीट बन सकता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ कि 100 से 120 आवासीय घरों का समूह होगा माने बीट होगा। तो आप उसको तो बनाइएगा तब ना, 100 से 120 घर पे चौकीदार बहाल करना है। आज जो स्थिति है गांव में, तो हम समझते हैं कि एक बीट में 5-6 बन जाए बीट, नया बीट, लेकिन उसको बनाइएगा तब ना बहाल होंगे। जिस बीट में आप अभ्यर्थी को बहाल कर रहे हैं और उस बीट का अस्थायी निवासी नहीं है, तो चौकीदारी व्यवस्था का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? क्या जानेगा वहाँ के लोगों के बारे में, क्या जानता है? अभी क्या उम्मीद कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से? माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि आपको ये काम करने में जो भी बाधाएं आ रही है उसको आप जल्द से जल्द दूर करके ये काम कर दीजिए। इसलिए कि पिछले सरकार में आपने बहुत लोगों का कुछ न कुछ किया और चौकीदार भी लड़ते रहे, इनका कोई काम नहीं हुआ, यही बचे हैं, इनका भी तो कुछ काम कर दीजिए। तो चौकीदार दफादार संघ के द्वारा यहाँ पर धरना दिया जा रहा है और इनकी मांग जो है कि जल्द से जल्द जो है इनके ऊपर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी विचार करें और इनकी मांगों को भी सुने ताकि इनका कल्याण हो सके। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीव झा, कोयलांचल संवाद, रांची।